नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे। इंग्लिश रीडिंग तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ आपको हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये दिया है वंस अपॉन आ टाइम। तो प्यारे बच्चों, वंस अपॉन आ टाइम का मतलब हुआ एक समय की बात है। देयर वॉज अ वेरी क्लेवर कैट। तो वेरी का मतलब होता है बहुत, क्लेवर का मतलब होता है प्यारे बच्चों चालाक, कैट का मतलब बिल्ली। तो एक बार एक बहुत चालाक बिल्ली थी। दैट ये है दैट का मतलब होता है कि लिव्ड नियर ए डेन। तो दैट की लिव्ड रहती थी, नियर का मतलब पास, डेन का मतलब मांद के। वह मांद के पास रहा करती थी। वेयर ऑल द रैट्स मतलब होता है रैट्स का चूहा। स्टे मतलब ठहरा करते थे। तो जहाँ पर सभी चूहे रुका करते थे या ठहरा करते थे। दिस कैट वॉज एक्सट्रीमली watchful एक्सट्रीमली watchful। तो एक्सट्रीमली watchful का मतलब होता है प्यारे साथियों अत्यंत सतर्क। तो यह जो बिल्ली थी वह अत्यंत सतर्क थी। वेन का मतलब होता है तब। वेन का मतलब तब। इट का मतलब होता है यह। केम का मतलब होता है आना। केम का मतलब आना। टू कैचिंग का मतलब कैचिंग का मतलब होता है पकड़ना। द रैट्स का मतलब होता है चूहे। तो तब वह चूहे पकड़ने के लिए आया करती थी। कौन? बिल्ली। नेक्स्ट है इट वाज सो का मतलब होता है इतना। वाचफुल तो वाचफुल का मतलब सतर्क। वाचफुल का मतलब सतर्क। तो वह इतना सतर्क थी। दैट का मतलब कि व्हेन एवर तो व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। आ रैट का मतलब चूहा। सोड का मतलब दिखाई देता था। जब कभी भी चूहा दिखाई देता था। इट्स का मतलब इसे, इसकी। बिस्कर्स का मतलब मोछें। जब कभी भी चूहा अपनी मोछों को दिखाई दिया करता था। द रैट मतलब चूहा मेड सर टू ईट हिम अलाइव। तो प्यारे साथियों इसका मतलब यह हुआ चूहे, रैट का मतलब चूहों ने, और मेड का मतलब किया, सर ए ईट खाकर, हिम उसे अलाइव चूहे ने यह सुनिश्चित किया कि वह उसे जीवित ही खा जाए। क्या? वह उसे जीवित ही खा जाए। ड्यू टू दिस तो दिस का मतलब होता है
यह ड्यू टू दिस, इसकी वजह ड्यू टू का मतलब होता है इसकी वजह। द रैट्स मतलब चूहे, वर थे, वेरी 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 का मतलब होता है बहुत, वेरी का मतलब बहुत। स्कार्ड इस कार्ड स्कार्ड का मतलब होता है प्यारे साथियों डरा हुआ, डरा हुआ। स्कार्ड का मतलब डरा हुआ। ऑफ द कैट, कैट का मतलब बिल्ली से। तो चूहा जो था बिल्ली से बहुत डरा हुआ था। दे का मतलब होता है वे, दे का मतलब बे, तो दे का मतलब होता है बे। अब इवी इवेंचुअली इवेंचुअली डिसाइडेड, तो इवेंचुअली का मतलब होता है अत्यंत। क्या होता है प्यारे बच्चों? अत्यंत। इवेंचुअली का मतलब अत्यंत। डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, निर्णय लिया। नॉट टू कम, कम का मतलब आने का। आउट बाहर। ऑफ देयर मतलब उसने अत्यंत निर्णय बाहर आने का लिया, नहीं लिया। तो उसने अत्यंत निर्णय बाहर आने का नहीं लिया। देयर टिनी लिटिल डेन, अपनी छोटी गुफा से, अपनी छोटी गुफा से। दे का मतलब होता है प्यारे साथियों वे, दे का मतलब वे होता है। यूज्ड यूज्ड का मतलब प्रयोग किया करते थे। टू फील अनुभव, तो वह ऐसा अनुभव किया करते थे। दैट का मतलब कि। द कैट बिल्ली, द कैट का मतलब बिल्ली वाज थी। एवरीवेयर का मतलब होता है प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह। तो वह बिल्ली जो थी प्रत्येक जगह थी। एट वंस का मतलब एक बार। टू हंट मतलब शिकार। देम डाउन मतलब वह एक बार उनका शिकार करना चाहती थी। एंड और ईट का मतलब खाना। देम अलाइव मतलब जीवित, तो वह एक बार उनका शिकार करना चाहती थी और उन्हें जीवित खाना चाहती थी। बट का मतलब लेकिन। सून का मतलब होता है शीघ्र। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, चालाक। कैट बिल्ली रियलाइज्ड अनुभव किया, तो उस चालाक बिल्ली ने शीघ्र ही अनुभव किया। दैट द रैट्स का मतलब चूहे, द रैट्स का मतलब चूहे वर्थे नॉट नहीं। कमिंग आ रहे थे। आउट बाहर। ऑफ देयर का मतलब अपने। लिटिल डेन छोटी गुफा से, तो चूहे जो थे अपनी छोटी गुफा से बाहर नहीं आ रहे थे। द कैट थात बिल्ली ने सोचा। थात का मतलब सोचा। टू हर सेल्फ स्वयं, तो बिल्ली ने स्वयं सोचा। हर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, तो बिल्ली ने स्वयं सोचा। दैट देयर देयर
was no point into waiting like this। तो देयर वहाँ वाज था, नो पॉइंट कोई भी पॉइंट नहीं था, इन में वेटिंग इंतज़ार करने का, लाइक दिस इस तरह। तो इस तरह वहाँ पर इंतज़ार करने का कोई भी पॉइंट नहीं था। That it had to deceive का मतलब होता है प्यारे साथियों धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। डिसीव का मतलब धोखा देना। देम का मतलब होता है उन्हें। तो यह जो था उन्हें धोखा देना चाहती थी। कौन? बिल्ली। सो का मतलब इस प्रकार। सो का मतलब होता है इस प्रकार। द कैट का मतलब बिल्ली। द कैट का मतलब बिल्ली। केम अप का मतलब आई। ये पास्ट टेंस है। विद ए ग्रेट प्लान, एक महान विचार आया। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीखा। थैंक यू, बाय बाय।